चलो भाई शुरू करते हैं एक और नया मॉक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव का एंटोनियम एक्सटेंसिव। एलेबोरेट भी होता है सिनोनियम, इंट्रिकेट भी होता है एक्सटेंसिव का सिनोनियम, बहुत बड़ा पेचीदा, और लेंदी भी होता है सिनोनियम। तो इंटेंसिव, इंटेंसिव यानी संक्षिप्त छोटा। ट्रस्ट, ट्रस्ट का सिनोनियम ट्रस्ट यानी बिलीफ, ट्रस्ट यानी फेथ। फिर सेलेक्ट द वर्ड विद द इनकरेक्ट स्पेलिंग। QUANT, आइडिया क्वांटिटी, QUARRERGUMENT, आर्ग्यूमेंट, AISLAS, क्वारल, क्वारल की स्पेलिंग गलत है। Several environmentalists from the city conducted a meet to discuss issues related to the dash population, related to the rise in population. One of the most fascinating archaeological sites in Maharashtra, the Ellora caves, date back to about 1500 years ago, and dash the epitome of Indian rock cut architecture, and is the epitome of Indian and other archaeological sites in Ellora caves प्लूरल है यार, प्लूरल है तो आर होगा। हिंदू एंड एक मिनट क्या थर्ड फिल करना है। डैश 34 caves आर एक्चुअली बुद्धिस्ट। दी 34 caves आर एक्चुअली बुद्धिस्ट। हिंदू एंड जैन रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स डैश इन द रॉक। एक बार हम इसको बंद कर देते हैं, फ्लाइट मोड कर दिया जाए इसको थोड़ी देर के लिए, ताकि हम बस अपनी रिकॉर्डिंग पे फोकस कर सकें। ओके चलो, तो क्या है ये मॉन्यूमेंट्स, जैन रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स डैश इन द रॉक, कार्व्ड इरेक्टेड क्रिएटेड, कार्व्ड यानी तराशना, कार्व्ड इन द रॉक। कार्व्ड मतलब बनाना, खरोच के, तराश के, छील के। दे वर गिवन द डैश ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, गिवन द स्टेटस ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1983। ठीक है, नेक्स्ट। क्लोज फिटिंग कवर ओवर अ स्वॉर्ड और नाइफ, उसको क्या कहते हैं? शीथ। शीथ यानी तलवार की म्यान, शीथ। हेड्स ऑफ टू समवन, बोलते हैं ना हेड्स ऑफ, बहुत अच्छा काम किया, मेक न्यू हेड्स फॉर, congratulations to, give heads to, announce a prize for, congratulations to। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। EXPEDITION होता है एक्सपीडिशन, ये गलत हो गया। दे हैड टू, एक मिनट रॉन्ग ही पूछा है ना, हाँ। क्या होता है एक बार, कभी कभार सारे ही रॉन्ग होते हैं और हमें राइट पिक करना होता है, हम पहला ही रॉन्ग पढ़ते हैं और उसको टिक कर देते हैं, गलत हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान देना चाहिए। सिली मिस्टेक उसी को कहते हैं हम। फिर दे हैड टू वेट फॉर द लैंग्वेज टू बी पुट इनटू द, फॉर लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब। लगेजेस तो नहीं होता, लगेज होता है, उसको लगेज ही बोलते हैं, जैसे बैगेज, लगेज। फर्नीचर को फर्नीचर्स नहीं, वैसे फॉर द लगेज हो, और लगेजेस जो है इसमें गलत है, ठीक है। आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द बैंक स्ट्राइक, सो आई वेंट देयर यस्टरडे। नो इन्फॉर्मेशन होगा। The subcommittee is presenting its report in a week's time. The report of the subcommittee is being presented in a week's time. Did you know whether or not we can change the dress if my sister doesn't like it? Did you know whether or not, not we can change it? Do you know? Do you know होगा, प्रेजेंट में है ना, इसलिए। A lot of work has gone on behind the scenes for the special event which is being planned for the next week. A lot of work has gone on behind the scenes to complete in theater unknown
अननोन टू एवरीवन, बिहाइंड द सीन्स, किसी को पता नहीं। हैरी एंड मेगन हैव डिसाइडेड टू वर्क एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। हैव डिसाइडेड एज मेगन हैव डिसाइडेड वर्क, सही है एकदम, नो इम्प्रूवमेंट। एब्रीविएट यानी किसी चीज़ को छोटा कर देना, संक्षिप्त रूप। एंटोनियम पूछा है, एक्सपेंड। It is mine, I saw it first, claimed one cat. Suddenly they spotted a loaf of bread lying beneath a tree. Once upon a time, two cats were passing through a tree. C से शुरू होगा, C से कोई और नहीं है तो एक ही होगा ये। फिर इब्न अल-हलमत wrote a book on several volumes, namely Kitab al-Manzir, also known as the Books of Optics. However, during the medieval period, the notable work of an Arab writer and scientist Ibn al-Harmath revolutionized the concept of physics. During the ancient period, the development of physics took place simultaneously with the development of astronomy. C, भाई इसमें भी सी से ही शुरू हो रहा है और कोई दूसरा सी नहीं है तो बाकी पढ़ने का फ़ायदा नहीं। अल्यूरिंग एंटाइसिंग, आकर्षित करना, अट्रैक्टिव, ये सब होता है इसका मीनिंग। सिनोनिम पूछा है तो अट्रैक्टिव, और भी पढ़ लेते हैं भाई, हाँ ठीक। फिर एंटोनियम, एस्ट्रोनॉमी enthusiasts and sky gazers will be able to watch six eclipses in 2020, but only 3 of them are expected to be dash in India, to be evident in India, exposed to be revealed in India, to be visible in India. The doctor advised Jaya to put the eye drops into her eyes 4 times a day from the next day. The doctor advised Jaya from tomorrow put the from the next, एक मिनट क्या लिखा है, from the next day, from tomorrow put the eye drops into your eyes 4 times a day. From tomorrow put the eye drops into her eyes, into your eyes ना, advised Jaya times a day, हाँ सही है। A large natural artificial lake used as a source of water supply, reservoir, बांध, reservoir नहीं कहते हैं पानी का, टंकी ऊपर घरों वाली में एक जो जमा करते हैं उस जगह पे है उसको reservoir कहते हैं। फार्मर, फील्ड से रिलेटेड। आर्टिस्ट थिएटर से रिलेटेड। नो वुड्स आर रूट्स से, कोई वुड जो है वो रूट नहीं, सॉरी यार, ऑल लिखा है। ऑल वुड्स आर रूट्स, सारे वुड जो है वो रूट हैं। ऑल फ्रूट आर रूट, सारे फ्रूट भी रूट हैं। और कोई भी वुड जो है वो फ्रूट नहीं है, यानी एक सर्कल बनेगा उसके अंदर 2 होंगे चीज़ें, ठीक है, वो है वुड और फ्रूट, और वुड और फ्रूट आपस में नहीं मिल रहे हैं। सम रूट्स आर फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट्स रूट्स के अंदर है तो कुछ फ्रूट्स होंगे, पहला सही है। ऑल रूट्स आर वुड्स, ऑल रूट्स आर वुड्स, क्या सारे के सारे रूट्स वुड्स हैं? नहीं, क्योंकि कुछ रूट्स जो हैं वो क्या दिए हुआ है, वो फ्रूट दिए हुए हैं, और फ्रूट और वुड सेम नहीं है, इसलिए तो पहला सही है। आप वैसे ज़्यादातर इसमें फिगर्स भी बना सकते हैं अगर आपको ऐसे समझने में दिक्कत होती है तो। वही क्या बोलते हैं उसको, सिलोजिज्म वाला जो डायग्राम, वेन डायग्राम जो होता है वो भी। बाकी मैं इसलिए नहीं बनाता क्योंकि मुझे ये पता है कोई किसी के अंदर है तो मैं उससे लॉजिक लगा लेता हूँ और माइंड में ज़्यादातर कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपको समझ में ना आए तो इसको एक सर्कल बनाएं, वो उसको बोलें आप कि ये है रूट्स, उसके अंदर 2 छोटे सर्कल बनाएं अलग अलग, ठीक है। एक को फ्रूट बोलें, एक को वुड बोलें, ठीक है। और कोई भी फ्रूट और रूट सेम नहीं है, इसलिए एक बीच में लकीर खींच के क्रॉस कर दें, फिर आपको अंदाज़ा लगाने में आसान हो जाएगा। 6 5 91, 6 5 91, 8 7 150 69, 10 9 90 होना चाहिए, 271। अच्छा क्या 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 अच्छा ये क्या किया है, 6 5 से कितना होता है, 30 होता है। 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, उस पर 1 जोड़ दिया। 8 7 से 56 होता है, 56 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 168 आ गया, प्लस में 1 जोड़ दिया। 10 9 से 90 होता है, इंटू 3 कर दिया, प्लस में 1 जोड़ दिया, 271 आ गया। अब 22 इंटू में 5 कितना होता है, 110 होता है, इंटू 3 कर दिया तो 330, प्लस में 1 331। इसमें क्या 10 5 15 6 15 6 कितना 21, 21 का डबल 42, 17 3 20, 20 और 14 34, 34 का डबल 68, 8 15 23, 23 पे क्या जोड़ें कि वो डबल हो, नहीं वो आधा हो 92 का, 92 का आधा 46, ठीक है। और 8 और 15 23, 23 माइनस 46 23 ही होगा। नेक्स्ट ACEDCEGF,
देखो ए बी सी आ गया, बी के बाद सी आ गया, डी के बाद ई आ गया, ठीक है। ई के एक पहले एक कम करो, डी आ गया, ई डी, डी से एक कम सी, सी के बाद डी एक छोड़ के ई के बाद एफ छोड़ के जी। अब क्या है, फिर से जी से एक कम किया, एफ आ गया। तो अब क्या करें, अब क्योंकि दो बारी कम किया दो बारी बढ़ाया, तो एफ से भी एक कम ही कर दो भाई, एफ से एक कम ई एफ जी। अच्छा ठीक है, ऐसे चल रहा भाई, ए सी ई चला, फिर क्या चला, उल्टा चला, ठीक है, डी सी चला, ठीक है, फिर बाद में ई जी एफ चला, मतलब 3 बढ़ेंगे 2 घटेंगे, 3 बढ़ेंगे 2 घटेंगे, ऐसे करके 3 लेटर जो है वो बढ़ा के फिर 2 बारी एक एक कम करके। नेक्स्ट ई सी एच एच एफ एन के आई यू, ई सी एच ई 5 सी 3 8, एच क्या है 8, एच और एफ 8 और 6 14, एन क्या है 14 14 14, और के और आई, के कितना 11, आई 9 20, यू कितना एस टी यू तो 21, पूछा क्या है, यू नीटी होना चाहिए, नॉट, select the option that does not belong to the given series। तो does not belong, you does not belong, यहाँ पर टी आना चाहिए सीधा। अरे यार शिट यार, नेट ऑन करना है, रुको, इसका फिगर नहीं देखेगा बिना नेट के, आजा आजा, हाँ आ गया, चलो ठीक है। तो ये क्या है, 600 है, 25 है, 5 है, 720 27 3 880 डैश 9, 25 का स्क्वायर कितना आया क्या है, 1 मिनट, 25 का स्क्वायर 625, 5 का स्क्वायर 25, 625 माइनस 25 यानी कि 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यहाँ पे 27 का स्क्वायर माइनस 9 का 3 का स्क्वायर हो रहा है क्या, देखते हैं, 27 माइनस 3 24 आ गया, इंटू में 30, 24 इंटू 30 720, सही है। 880 कैसे आएगा, एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस का 9 9 81, 9 9 81, तो 81 उस साइड ऐड कर दो तो 961, 961 किसका स्क्वायर है, 31 का स्क्वायर है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोडेड लैंग्वेज रमी इज रिटन एज क्यू वी एल एन एक्स, तो आर से क्यू, ओ पी क्यू आर, क्यू से आर आया, यू से वी गया, यू वी, फिर एन से एम आया, एन एम, फिर सॉरी एम से एन आया, ठीक है, सॉरी एल से एम आया, फिर क्या एम से एन गए, फिर अब एक्स से वाई गए। अच्छा, तो हम जा कैसे रहे हैं, हम दूसरे वाले से पहले वाले पे आ रहे हैं, फिर पहले वाले के सेकंड से दूसरे वाले के सेकंड पे जा रहे हैं। अच्छा, तो सी, बी से सी आया, आई फिर पहला चेक करते हैं, आई एफ जी एच आई, बी से सी, एच से आई, एफ से ई नहीं होगा, डी से ई होगा, तो बी आई डी टी आर। अब ये क्या है, डैश बी ए सी, डैश ए सी, डैश ए सी बी, डैश डैश बी ए, बी ए सी, बी सी बी, बी ए, चलो देखो बी ए सी एक साथ दिख गया, ए सी बी एक साथ दिख गया, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से हम डाल लेते हैं, बी ए सी कम्प्लीट है, लास्ट वाले से देखो भाई, बी ए के बाद क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए, पहले वाले पे क्या डाल दें हम, सी डाल दें, तो सी बी ए सी, उसके बाद फिर से बी ए सी होना चाहिए, तो सेकंड पे बी आ जाएगा, तो सी बी, उसके बाद सी बी, ये कर दो, डाल के देखें एक बार, सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए सी बी ए, ठीक है भाई, बी ए सी चल रहा है, बी ए सी। नेक्स्ट, चर्प कॉ फाउल हाउल, चर्प जो है चिड़िया चर्प करती है, बर्ड्स चर्प, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग नहीं बोलते हैं, बर्ड्स आर चर्पिंग। कॉकरो जो है वो कॉ करता है शायद, कॉ जो भी है वो, यही मेरे हिसाब से। हाउल भेड़िए करते हैं, हाउ हाउ वाला जो बोलते हैं, जैसे क्राउड भी हाउल करती है हु करके, वो हाउल हुआ। तो फोल भी कोई आवाज़ लग रहा है, लेकिन फोल कोई आवाज़ नहीं है शायद, क्योंकि ऑड वन आउट करना है, 3 आवाज़ें हैं, इसको कर दो भाई। देखो, जब आपको मीनिंग ना पता हो ना, तो आप एलिमिनेट करो, अगर 3 चीज़ें फॉलो कर रही है, एक नहीं फॉलो कर रही है, तो हटाओ उसे, 2 चीज़ें फॉलो ना करें तो थोड़ा दिमाग लगाओ। नेक्स्ट,
इसमें मैं बता देता हूँ, जो डब्बा होता है उसके बीच में क्रॉस होता है अगर ऐसे, तो उसमें 8 बनते हैं एक बॉक्स में ट्राइंगल, ठीक है। तो 3 बॉक्स हैं, तो 3 इंटू में 8 24 हो गया, ठीक है। अब आप देखो 2 बॉक्स में कॉमन अगर करेंगे तो एक नीचे से ट्राइंगल, एक ऊपर से ट्राइंगल, बड़ा सा आपको डायगनली दिख रहा होगा, तो ये 2 हो गया। फिर इन 2 में कर दिया तो एक नीचे से एक ऊपर से, तो 24 और प्लस में 4, तो कितना 24 + 4 28 ट्राइंगल है। ये सारे सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको बस थोड़ी ट्रिक ऐसे याद हो जानी चाहिए कि क्रॉस हो तो 8 होते हैं ट्राइंगल एक बॉक्स में, और अगर मान लो कि एक हो तो फिर 2 ही होते हैं, ऐसे करके निकाला जाता है, ठीक है। ऐसे अब 27 125, 27 क्या है, 3 का क्या है, 3 का क्यूब है, और 125 क्या है, 5 का क्यूब है, 343 7 का क्यूब, मतलब ऑड का क्यूब चल रहा है। अब क्या आएगा, 9 का क्यूब आएगा, 7 के बाद 9 ही आता है ऑड। सी ए जी से क्या ऑडिटर याद आ गया, सी से जी जाने में कितना लगेगा टाइम, D E F G, ए से ई, BCDE, जी से के, जी HIJK, ठीक है, 3 3 छोड़ के, तो अब HIJKL आ गया, ठीक है, EFGHI आ गया, LI, फिर L से PL, MNOP आ गया, लिप, ठीक है। नेक्स्ट 4 numbers have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different, select the one that is different। 144 क्या 12 का स्क्वायर है, 256 16 का स्क्वायर है, 676 26 का स्क्वायर है, तो 81 9 का स्क्वायर है, तो ये तीनों जो है वो इवन का स्क्वायर, 81 ऑड का स्क्वायर। ये क्या है देखो बीच में तो सर्कल आएगा, बीच में सर्कल सब में, ठीक है। और ये देखो कि एक ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, उसको अगर खोलेंगे तो वो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा, हमेशा याद रखना। ट्राइंगल दिया हो, बीच में से काटा हो, उसको खोल देंगे तो स्क्वायर बनेगा। तो कितने स्क्वायर बनेंगे भाई, 1 2 3 4, 4 स्क्वायर बनने हैं टोटल, 4 स्क्वायर, बीच में एक सर्कल है, बीच में तो सर्कल ही बनेगा अगर क्वार्टर सर्कल का दिया हुआ है तो। 683 इज कोडेड, 683 6F6 होता है, वो तो 15 होता है, 8 तो नहीं होता है। एक्स का अपोजिट C3 होता है, फिर 6 5 4 F6, देखो F की तो सही वाली रखी है, I की नहीं, N की भी नहीं, N नहीं हो सी, अच्छा नहीं, यहाँ पे साफ दिया हुआ है किस लेटर को क्या बोलेंगे। F को 6 बोला है, O को क्या बोला है, 8 बोला है, X को 3 बोल दिया, तो इन्होंने नाम रख दिया है, ठीक है। हमें बताना है 654, क्योंकि उन्हीं में से आ रहा है, आप देखो सारे नंबर वही हैं, 683 654 4581, इसी में से 654 513, तो 654 क्या दिया है, फिन दिया है, फिन से स्टार्ट, फिन से 2 स्टार्ट है। अब हमें देखना है आगे क्या, 513 ढूंढो। 5 से क्या है, 5 से है आई से, 1 से है C, ठीक है, और 3 से है X से, NIICX, फिर ICX होगा। ये किस में छुपा है, ये डमरू पहला, डमरू उसमें मिल गया। अपोजिट ऑफ 5, अब 2 चीज़ कॉमन ढूंढ लो भाई, कहीं पे अगर 5 दिख रहा हो तो 3 6 3 2, तो 5 का अपोजिट क्या, 5 का अपोजिट 5 2 से 2 3 1 2 3 4 5, देखो भाई उल्टा जाएं, अगर 5 से 2 देखें दोनों में कॉमन, 2 3 1 2 4 5, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज देखें तो 5 का क्या आ गया, 1 आ गया। और कुछ है क्या कॉमन में, और तो 6 कॉमन है कहीं पे, 2 तो कॉमन आ गया, 3 में देखें, क्वेश्चन में गड़बड़ी लग रही है, क्यों, क्योंकि अगर हम लास्ट के 2 ट्राइंगल से देखें 2 कॉमन है, तो 2 4 5 आ गया, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज गिन लिया। दूसरे में लास्ट वाले में देखें तो 2 3 1, तो 5 का 1 अपोजिट आ गया। अगर हम पहले और दूसरे में देखें तो पहले दूसरे में क्या कॉमन है, पहले और तीसरे में देखें तो पहले और तीसरे में, मतलब 5 वाले में और ये तीसरे वाले ट्राइंगल में क्या है,
3 कॉमन है तो 3 1 2 तीसरे से, यहाँ पे 3 6 5 तो 5 का 2 होना चाहिए। यहाँ पे ये क्वेश्चन गलत है, बाकी मैं इसको करके छोड़ देता हूँ। कभी कभार क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, बाकी आप बताइएगा जो अगर आपको लगे इसमें कि सही है कि गलत है। मेरे हिसाब से तो गलत है क्वेश्चन। क्या है, हाउ मेनी पर्सनस लाइक ओनली बनानास, मतलब ओनली बनानास कोई सेपरेट नंबर दिया हुआ है जो किसी में कॉमन नहीं आना चाहिए, 2 या 3 में। तो ए डिनोट्स मैंगोज, बी डिनोट्स बनानास, बी में 31 किसी में कॉमन नहीं। नेक्स्ट, ये कितना दिया है, हाँ 213 217 236 269। डिफरेंस लेते हैं, 13 से 17 4, 17 से 33 16, 33 से 69 33 से 69 36। अच्छा, 2 का स्क्वायर आ गया 4, 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36। अब क्या आएगा, 8 का स्क्वायर 64 ऐड कर देते हैं 269 से, तो 4 9 13, यहाँ पे गया 12 13, ये 3 नेक्स्ट, 2 यहाँ पे 2 3 यहाँ पे 3 उल्टा हो गया, फिर 2 नीचे से ऊपर गया 3, ठीक है। और 1 मिनट, 2 का 2, 3 का 4, 2 का 2 4 2 3 का 4, 2 3 4 नीचे 4, यहाँ पे 3 हो गया, 3 का 3 ही रहा, ठीक है। 2 का 2, 4 का 4 ही रहना चाहिए, 2 का 2, 2 का 2 ही रहा। ऊपर से जो नीचे आएगा सेम रहेगा, ऊपर से जो नीचे आएगा वो सेम ही रहेगा, सर्कल सेम, ठीक है। नीचे से जो ऊपर जा रहा है पहले में सेम, कुछ तो दिक्कत है। सर्कल पहले में 2 2 3 3 3 4, ठीक है। ऑड में सेम रखना है ना, तो ऑड में मेरे हिसाब से सेम रखो। फिर 4 ट्रायंगल ऊपर डाल दो, 4 ट्रायंगल ऊपर डाल दिया, 3 सर्कल नीचे डाल दो। मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, कुछ घटाओ बढ़ाओ, अगर ना तो ऑड में सेम रखो, इवन में बढ़ा लो। हाँ भाई, इवन में ही बढ़ाई है मेरे हिसाब से, इवन में बढ़ा है। नहीं, इवन में सेम रखो, ऑड में बढ़ा लो। ऑड में बढ़ा है तो इवन में सेम ही रहेगा जैसा था। नेक्स्ट, हैश, क्या अब ये इसकी डालो, 15 एट द रेट की जगह डालेंगे इंटू, 15 इंटू 2 कितना 30, और डिवाइड की जगह प्लस 30 प्लस 900 एंड की जगह डिवाइड 900 डिवाइडेड बाय 30, तो 30 प्लस 30 कितना आ गया 60, और हैश की जगह माइनस 60 माइनस 10 50। नेक्स्ट, 126, 5 का क्यूब प्लस 1 217, 6 का क्यूब प्लस 1 344, 7 का क्यूब प्लस 1, तो अब क्या आएगा 5 6 7, अब 8 का क्यूब कितना 512 प्लस 1 513। P इज़ द ब्रदर ऑफ Q, P Q का भाई, R बेटी Q की, R नीचे Q के, S इज़ द सिस्टर ऑफ P, Q इज़ द सिस्टर ऑफ S, फिर T इज़ द ब्रदर ऑफ R, who is the अंकल ऑफ T। R और T जो है वो बच्चे हो गए, ठीक है। तो R का अंकल यानी ब्रदर बताना है उसके बाप का, तो Q का ब्रदर, P इज़ द ब्रदर ऑफ Q दिया हुआ है। बाकी तो ये सारी की सिस्टर ही दी हुई है, सारे सिस्टर। इसका मिरर इमेज ये। नेक्स्ट देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, 11 + 6 17 हो गया, ठीक है। पहले तो दोनों जोड़ दो, ठीक है, अंदर का बाहर का, बड़ा वाला जो लेंथ है वो जोड़ दो, इंटू में बाहर का लेंथ यानी कि 6, यानी 17 इंटू 6 इज इक्वल टू x + 4 इंटू में 4, तो 17 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा 1.5 इंटू में 17, तो 17 का 1.5 गुना कितना हो गया 17 प्लस में 8.5, ये आ गया 25.5। 25.5 में क्या, अब ये 4 से प्लस हो रहा था x + 4, 25.5 माइनस 4 21.5। Next, a dealer marks a good at 30% above the cost price, then he allows 35% discount on it.
देखो 30 बढ़ाया 35 घटाया तो माइनस का 5 आ गया, ठीक है। 30 35 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 1050 डिवाइडेड बाय 100 तो माइनस का 10.5, माइनस का 10.5 और माइनस का 5 कितना आ गया, माइनस का 15.5, यानी 15.5 का लॉस हो गया उसको। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 43 एंड देयर प्रोडक्ट इज 50, फाइंड द स्क्वायर्स। अच्छा, तो इसमें देखो क्या करना था, ए भी दिया हुआ है 43, तो नहीं ए माइनस भी दिया हुआ है 43, ए भी दिया हुआ है 50, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, प्लस में 4 इंटू में ए बी कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी 2 इंटू में ए बी कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 43 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमें ये पता है, देखो पूरा स्क्वायर करने से पहले पहले यूनिट डिजिट देख लो, यूनिट डिजिट क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 50 का डबल करेंगे, ए बी 50 है तो 2 ए बी कितना आ गया, 100 आ गया, तो 100 जोड़ेंगे, 100 में लास्ट में 0 है, इसमें 43 के स्क्वायर में लास्ट में 9 आएगा, तो जो भी आंसर आएगा उसके लास्ट में 9 आना चाहिए, तो 1949 मेरे हिसाब से आंसर होगा। देखो ये सबसे छोटी ट्रिक मैं सबसे पहले लगाता हूँ, अगर मुझे यूनिट डिजिट कहीं पे पकड़ने को मिला तो, जैसे ये क्वेश्चन इजी था, इसमें यूनिट डिजिट पकड़ने को मिल गया। बहुत सारे में क्या होता है, टीचर्स सॉरी एग्ज़ाम जो सेटर है वो क्या करता है, वो पेपर में ऑप्शंस में यूनिट डिजिट भी खास करके घटिया बना देता है, कि जिसको ये ट्रिक पता है वो टाइम ना बचा सके, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक पता है तो लगाएं, और अगर दिया हुआ है नीचे ऑप्शन एक यूनिट डिजिट अलग का तो निकालें। 3 का स्क्वायर होना चाहिए 9, ठीक है। अब 50 का डबल 100 ही होता है, लास्ट में 0 होता है, तो 9 में 100 मतलब नॉन यूनिट डिजिट पे हो, -0 करो या +0 करो, 9 ही आएगा, इसीलिए 1949। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 50, द लेंथ एंड द ब्रेथ, देखो लेंथ ब्रेथ एरिया ऑफ द एरिया, इट्स एरिया एंड लेंथ आर इन द रेशियो 5:1। देखो तो एल बी इज इक्वल टू एल बी अपॉन एल दिया हुआ है 5:1, यानी कि एल बी अपॉन एल क्या होगा, एल से एल कट गया, बी इज इक्वल टू 5 ले लो। अब पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू में एल प्लस बी, यानी कि एल प्लस बी कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो 50 को, 25 आ गया, 25 इज इक्वल टू एल प्लस बी है, एल की जगह कितना दिया हुआ है, एल की जगह हमें सॉरी बी की जगह हमें कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो 5 प्लस एल इज इक्वल टू 25, तो एल कितना आ गया, 25 माइनस 5, 25 माइनस 5 20। अब इसको आप चेक भी कर सकते हो, 25 इंटू में 5 100 हो गया, और डिवाइड करेंगे हम उससे, किससे, एल से, सॉरी बी से, तो 5 से डिवाइड कर दो, 100 को 5 से डिवाइड किया तो 20, वैसे भी आ गया। नेक्स्ट, टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द लेंथ 3 एंड 8, लेंथ ऑफ द थर्ड। देखो ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हमेशा, ये सॉरी वो होता है ट्राइंगल का प्रॉपर्टी, कि जो तीसरी लाइन होगी हमेशा दोनों जो ऐड करेंगे बाकी के लेंथ लाइन के, उससे या तो छोटी होगी या बराबर होगी, या बड़ी होगी या बराबर होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू या लेसर देन इक्वल टू, तो ये क्या है, इसके बीच ही होगी, तो 3 और 8 यानी 11 से छोटी होगी, और 8 माइनस 3 5 से बड़ी होगी, 5 से बड़ी 11 से 3, 5 से बड़ी 11 से 3, ठीक है, ये होगी। बराबर तो मेरे हिसाब से नहीं होगी, क्योंकि बराबर होगी तो ओवरलैप नहीं कर जाएगा, नहीं ओवरलैप तो नहीं करेगा, चलो वो नहीं पता मुझे, लेकिन बाकी इन दोनों के बीच होगी। नेक्स्ट, 132 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 11 आ गया, 11 इंटू में एक्स, 11x माइनस का 3 इंटू में 3, 11x माइनस 9, 11x माइनस 9 इज इक्वल टू 25 आ गया, 5 का स्क्वायर माइनस 24, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 11x माइनस 9 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का 11x आएगा ना, 11x माइनस का 11x से माइनस का 11x ही होगा, हाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 11x से, ये यहाँ पे कितना 1 प्लस 9 10, तो x प्लस 10 इंटू में x प्लस 1 आ गया मेरे हिसाब से, -11 है ना ये, हाँ नहीं तो x माइनस 10 x प्लस x माइनस 1, तो क्या है 10 और 1 आ गया, 10 और 1, x की वैल्यू क्या दिया है, x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए, तो 10 और 1 आया था, 10 तो हो नहीं सकता कि 10 से कम होनी चाहिए, तो 1 ले लो। नेक्स्ट, यही पूछा है ना, क्या है ये, x प्लस वाई
एक्स प्लस वाई 4 प्लस ये कर देने का एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई। अच्छा, ये मैंने आज ही इसके ऊपर एक वीडियो डाली थी, मैं बता देता हूँ उसको। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अगर आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना दिया हो तो आप क्या करें, आप उसकी जगह ले सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर ले लें माइनस का 3 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ऐसे। तो पहले तो हमें एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स अलग अलग दिया हुआ है, तो इनको जोड़ लें। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड निकालने के लिए क्या आएगा, 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया, 15 आ गया। 15 का एक मिनट फिर से चेक, 5 4 9 और 6 15 आ गया। 15 का आधा 7.5 आ गया। 15 का आधा 7.5 आ गया। सुनिए, इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सिली मिस्टेक हो सकता है कैलकुलेशन में। तो 7.5 आ गया, 7.5 आ गया। ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 7.5 आ गया। अब देखो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स निकालना है, तो 2 प्लस 3 5 आ गया और जेड एक्स 4 आ गया, 9 आ गया, ये आ गया 9। अब हमें 7.5 का स्क्वायर निकालना है पहले और अंदर में, और माइनस करना है उसको 3 इंटू में 927 से। तो 7.5 बाहर, अंदर में ब्रैकेट के अंदर 7.5 का होल स्क्वायर कर दो माइनस का 3 इंटू में 9 यानी कि 27 कर दो। 7.5 बाहर ले लो, अंदर 7.5 यानी कि 225/4 डिवाइड किया तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, फिर 2 5 56.25 माइनस का 27 ये कितना हो गया 29.25। 29.25 इंटू में 7.5 किया जाए, 5 25 10 12 45 46 50 10 146 7 5 35 7 2 14 17 फिर 7 63 64 फिर 7 2 14 20 20 आ गया। 5 7 13 9 1 2। अरे कुछ तो लोचा पड़ गया इसमें ना। लोचा ये पड़ गया कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स जो निकालना था हमें, 2 प्लस 3 5 प्लस 4 9 9 आ गया ना, 9 ही तो है एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का। 3 ए बी हमें चाहिए, 3 में ए बी विशेष ये कितना, 4 प्लस 5 9 प्लस 6 9 प्लस 6 15 15 आ गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो 7.5 यहाँ पे 7.5 का होल स्क्वायर माइनस का 3 9 जा 27। फिर से एक बार कर लेते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। 15 का 225 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 5 जा 20 25 4 6 जा 24 2 5 56.25। यहाँ पे माइनस का 27, ये 9 आ गया और यहाँ पे 4 से 29 पॉइंट, हाँ ये हुई ना बात, 29 पॉइंट, ये 7.5 आ गया। इसका 5 5 25 आउट या 10 12 5 9 जा 45 46 5 2 जा 10 1 46 7 7 5 35 7 जा 14 75 7 63 64 7 2 जा 14 6 20 20 is equal to 5 7 5 7 13, ये यहाँ पे 9 7 5 7 5 153.75 153.75। just a minute, am I right? Let me cross check. नेक्स्ट क्वेश्चन, हम शुड बी एडेड टू ये टू बिकम ये 4 और ये देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 14, 4 को 3 से 12 तो 14 माइनस 12 2 आ गया। तो 2 को ऐड करेंगे, 4 2 6 आ गया, 7 2 9 आ गया, तो 6 और 9 का कितना 2:3 आ जाता है। नेक्स्ट
एम इज द एक सेकंड, एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड बी सी ए बी सी एंड द एरिया ऑफ इतना इज इतना। देखो एम क्या है, मिड पॉइंट ऑफ दिया हुआ है बी सी, ठीक है, और ए बी एम यानी कि आधा ट्राइंगल जो हो गया, क्योंकि मिड पॉइंट दिया हुआ है वो 18 है, तो पूरा ट्राइंगल ए बी सी कितना होगा, 18 का डबल 36। Next, if the first bar represents the weight of the biscuit exported, then the second bar ये total cost of the biscuit incurred in a year, then in which year the value per ton of the biscuit was minimum। वैल्यू पर टन मिनिमम कब होगा, कौन से ईयर में, ये कैसे निकालेंगे, ये निकालेंगे डिवाइड करके हल्के वाले को डार्क वाले से। तो मिनिमम कब आएगा, मिनिमम मेरे हिसाब से 2005 में आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस सबसे मिनिमम है 2005। नेक्स्ट, एक्स वाई अलोन के अन्य कंप्लीट वर्क इन 15 डेज में करते हैं, वाई अलोन 40 दिन में। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम ले लिया तो 120 आ गया। 15 से 120 जाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई, 40 से 120 जाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो x प्लस वाई कितना आ गया, 8 आ गया, और जो y है वो 3 आ गया। एफिशिएंसी 8 माइनस 3 5 आ गया। अब 5 से डिवाइड करेंगे 120 को तो 24 आ जाएगा। ऐसे में जो नंबर आया था उसको डिवाइड करना होता है लास्ट में। बिटवीन दिस टू कंसेक्यूटिव वीक्स वाज द राइज इन द नंबर ऑफ द डेथ्स द ग्रेटेस्ट। सबसे ज़्यादा कब बढ़ा भाई नंबर ऑफ द डेथ्स, 142 से 180 सबसे ज़्यादा है मेरे हिसाब से। तो ग्राफ का कोई स्ट्रक्चर घटिया नहीं बना दिया, कुछ ज़्यादा ही लंबा छोटा, जबकि नंबर उतने बड़े नहीं। 30 जून से लग रहा है, 30 जून से 30 जून से 30 जून से 30 जून से। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ ये क्या आ गया, cos 30 कितना आता है, cos 30 आ गया √3/2 sin 30 1/2, यानी कि √3 - 1/2। sin 60 कितना आ गया, √3/2 cos 60 1/2, तो √3 + 1/2, 2 से 2 कट गया, तो √3 - 1 √3 + 1। इसका वो कर दो भाई, रेशनलाइज जो बोलता है, नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर √3 - 1 से मल्टीप्लाई, तो √3 - 1 2 आ गया, नीचे 2 आ गया, ऊपर क्या आएगा, √3 का 3, 1 का 1 तो 4 आ गया, माइनस का 2 √3, 4 - 2 √3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 - √3, 2 - √3 आ गया आंसर। नेक्स्ट, सचिन से इनकम 25% ज़्यादा है दिलीप से, बाय हाउ मच परसेंटेज दिलीप से इनकम इज लेस देन सचिन। सचिन की इनकम ले ली हमने कितनी, 5, दिलीप की 4, ठीक है। अब इसकी निकालनी है कि दिलीप पे कितनी आएगी, दिलीप सचिन पे कितनी आएगी, यानी 5 पे एक कितना परसेंट है, डिफरेंस 1 का आ गया तो 5 पे निकालो, 4 पे तो 25 आ रहा है, 5 पे निकालेंगे 1 से, यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 5 20%। नेक्स्ट, सोहन सोल्ड अ प्लॉट फॉर रुपीज़ इतना एट 15% लॉस बट सेल टू 10% प्रॉफिट। इसमें क्या करना होता है, हमेशा ऊपर अमाउंट लिखो, नीचे जो है 100 माइनस कर दो परसेंटेज, तो 100 - 15 85, 85 से देखो 85 का 3 गुना होता है 255, 5 5 जो 25, 5 3 जो 15 और 3 8 जो 24 + 1 255 आ गया, यानी कि 3 लाख लगभग लग रहा है, लगभग नहीं 3 ही लाख है, एकदम कट के आया है 3 लाख का प्रॉफिट निकालो 10% पे, तो 1.1 इंटू में 3 लाख, यानी कि 3,30,000 सेलिंग प्राइस होना चाहिए 10% प्रॉफिट कमाने के लिए। अब बैट्समैन इन हिज इनिंग, इस क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है, पहले बता देता हूँ। हमेशा जो भी एवरेज स्कोर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है उसको नंबर ऑफ़ इनिंग से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और जो मैक्सिमम रन जो उसने बनाया इनिंग में उससे माइनस कर दो, ठीक है। ये आ जाता है पुराना जो एवरेज चल रहा था पहले वाला, और फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, या तो वो पूछ लेता है कि पहले एवरेज क्या था, या वो पूछेगा बाकी का नेक्स्ट एवरेज, नया एवरेज क्या बना। नया एवरेज क्या बना वो निकालना है, तो कितना बढ़ा है वो स्कोर वो ऐड कर दो, और पुराना एवरेज निकालना है तो वो तो निकल ही गया सीधा। जैसे कि 11 इनिंग है, 3 का एवरेज बढ़ रहा है तो 33 हो गया, 33 को माइनस कर दो 77 से, तो कितना आ गया 44 आ गया। अब क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एवरेज स्कोर आफ्टर 11वें इनिंग, 11वें इनिंग के बाद अब क्या स्कोर आएगा, 11वें इनिंग के बाद स्कोर क्या आएगा वो निकालने के लिए क्या होगा, 44 जो था उसमें कितना बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है एवरेज, तो 44 + 3 47। ये इसकी ट्रिक है, वैसे तो आप खोल के करोगे तो आप टाइम लेते रह जाओगे। नेक्स्ट क्या है, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 2, साइन थीटा क्या आएगा, देखो हमें पता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब देखो
2 cosec थीटा और ये आ जाएगा क्योंकि कॉट कॉट कट जाएगा, ठीक है। cosec थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस में cosec थीटा माइनस कॉट थीटा, क्या आ जाएगा, कॉट थीटा कट गया। 2 cosec थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 5/2। तो cosec थीटा इज इक्वल टू 5/4। साइन थीटा पूछा है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है cosec थीटा का उल्टा यानी कि 4/5। नेक्स्ट ए क्यूब प्लस बी क्यूब 20, ए प्लस बी 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4। तो देखो हमें ये याद रखना है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। तो ए प्लस बी दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हुआ है, तो डिवाइड कर दो, 20 को 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 25। और नीचे की दूसरा वाला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू कितना आया था, 4 आया था। माइनस करो तो 25 माइनस 4 21 आ गया। तो 3ab इज इक्वल टू 21। ए बी कितना आ गया, 7 आ गया। ए बी कितना आ गया भाई, 7 आ गया। अब ए की पावर 4 बी की पावर 4 निकाली जाए। ए की पावर 4 बी की पावर 4 कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ गया, 25 माइनस का 2ab होगा उस साइड जा करके, यहाँ पे 2ab आ गया। तो 7 इंटू में 2 कितना, 14 कट जाएगा 25 में से 11। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 11 आ गया। अब ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा माइनस का 2 इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। देखो ज़्यादा बड़ा नहीं है, देखने में सुनने में लग रहा होगा, लेकिन जब लिखोगे ना छोटा पड़ जाएगा ये। तो ये है क्या, 11 का स्क्वायर 121 आ गया, माइनस का क्या होगा 2 इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, 7 का स्क्वायर होगा क्योंकि ए भी 7 है। तो 49 इंटू में 2 कितना आ गया, 49 इंटू में 2 आ गया ये हमारा 98, ठीक है। 98 का 2 और 121 में 21, तो 23 आंसर आ गया इसका। It will take time but it is worth it to attempt such questions rather than skip it। तो ये क्या है, sec स्क्वायर एक्स। अगर आपको फॉर्मूला पता हो ना तो आप तुरंत इसको 20 से 30 सेकंड में यू कर लोगे, ठीक है। आपको शॉर्टकट ट्रिक तभी लगेंगे जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कैसे आएगी, यही टेस्ट दे के क्वेश्चंस करके, ऐसे बैठे बैठे वीडियोस देखने से नहीं होगा मेरे हिसाब से, आपको करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 3 सेक एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो देखो एक तो इसको आप खोल के सॉल्व भी कर सकते हो, और मैं अपना तरीका बताऊं तो ये है, एक तरीके से शॉर्टकट बोले या जो कि आप ये देखो कि एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2 आ रहा है, हमें पता है टूट के क्या बनेगा, x माइनस 2 इंटू में x माइनस 1, है ना। यानी कि x यानी तो 2 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। तो 2 ले लिया हमने पहले, ठीक है। तो सेक एक्स जो है वो कितना आ गया, सेक एक्स 2 आ गया हमारा, यानी कि सेक एक्स 2, यानी कि कौन सा चीज़ का 2 आ सकता है, जिसका कॉस एक्स 1/2 हो। कॉस एक्स किसका 1/2 होता है, कॉस एक्स 60 का 1/2 होता है। कॉस 60 जो होता है वो 2 होता है, इसलिए। हाउ मेनी स्टेट्स हैव एट मोस्ट 30% और लेस नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस। 30% ही दिया हुआ है ना, परसेंटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिफाइड विलेजेस। 30 से कम देखना है और 30 देखना है। तो 10 आ गया, ए 20 आ गया, सी 30 आ गया, ई बाकी 60 40 50 ज़्यादा है। तो ए सी ई टोटल 3 विलेजेस में। नेक्स्ट फिर क्या है, बिटवीन विच 2 कंसेक्यूटिव वीक्स वाज द फॉल इन द नंबर ऑफ डेथ्स द ग्रेटेस्ट। देखो 180 से 45 सबसे बड़ा जंप है, तो मेरे हिसाब से 7 से 14 जून है कि 7 से 14 जुलाई, 7 से 14 जुलाई होना चाहिए, 7 से 14 जुलाई, 7 से 14 ज़रा ये भी देखना चाहिए जून जुलाई का कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि देखो क्या कह रहा हूँ मैं, इस वजह से क्योंकि ये देखो इसमें ग्राफ में अलग अलग अंडरलाइन किया हुआ है, हो सकता है जून जुलाई बदल के कहीं लिख दे, इसलिए ध्यान दिया करो। क्या है, ए इज इक्वल ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। एक सर्कल है उसमें 24 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड है। देखो फिगर बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। 5 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है वो परपेंडिकुलर आया, ठीक है, और कॉर्ड जो है वो 24 दिया है, तो कॉर्ड का हमेशा हाफ मार लिया करो। हाफ इसलिए मार लिया करो क्योंकि जब भी कोई परपेंडिकुलर दे दे तो ये समझ जाओ कि आज हमें एक ट्राइंगल में निकालना है। तो 12 आ गया 24 में, 12 आ गया, 5 आ गया, ट्रिपलेट निकालो।
ट्रिपलेट निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगा, तो 12, 5 और तीसरा क्या आएगा, तीसरा आ जाएगा 13। तो रेडियस कितना आ गया 13, 13 का डबल कितना, डायमीटर आ जाएगा हमारा 26। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी डिवाइडेड बाय ये। देखो 7 की पावर 81, 7 की पावर 82, 7 की पावर 83, 7 की पावर 81 कॉमन ले लो बाहर, अंदर क्या आ जाएगा 1 प्लस में 7 प्लस में 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस में 7 कितना आ गया 8 आ गया, 7 का स्क्वायर 49 आ गया, 49 प्लस में 8 कितना आ गया, ये आ गया 57, 57 आ गया। अब बाहर कितना आ गया 7 की पावर 81, यहाँ पे 57 तो नहीं दिया हुआ है, 57 नहीं दिया हुआ, तो 57 इंटू में 7 कर लो, एक ले लो 7 की पावर 81 में से 7, 57 इंटू में 7, 7 7 जा 49, 7 5 35 और प्लस 4 तो 399, 399 आ गया भाई। द डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी फॉर 8 ईयर्स एंड 10 ईयर्स इज, दोनों को माइनस करो, 10 में से 8 गया 2 आ गया, 200, 2 से डिवाइड करो तो 100 आ गया, और क्योंकि नीचे 100 से डिवाइड रहता है तो वही मान लो 100 इंटू में 100 तो 10,000, 10,000 या 1,000, 1 मिनट, 10,000 जो भी है, मतलब लास्ट में 0 0 लगाओ, 10 ही आना चाहिए। अब इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 10 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट से भी डिवाइड कर देंगे, तो 10 का 1000 हो या 1,00,000 हो, जो भी है 10 से डिवाइड किया तो 100 समथिंग, तो 1,000 आ गया इसका आंसर। अब ऐसे ही बता देता हूँ मैं, 2 इंटू में 10 कर दिया 20 आ गया, नीचे में हमारा कितना आ गया, नीचे में हमारा 100 आ गया, 20 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, 1/5 200 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, शॉर्टकट बताया मैंने आपको। अ मैन वॉक्स फ्रॉम, आज का ये थोड़ा इजी लग रहा है, हो सकता है 2020 के जो शिफ्ट थे थोड़े इजी पूछे गए थे, मैथ्स में ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, कैलकुलेशन में भी ज़्यादा पसीना नहीं छूटने वाली चीज़, सब आसान चीज़ें लग रहा है इसमें। अब पता चलेगा उस पर जीएस पे क्या है। इस सब के धोखे में नहीं पड़ना चाहिए मैथ और रीजनिंग, अगर मैथ और रीजनिंग इंग्लिश इजी पूछ ली तो जीएस हार्ड आता है। क्या है, मैन वॉक्स फ्रॉम पॉइंट एक्स टू वाई एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर बट कम्स बैक फ्रॉम वाई टू एक्स एट अ स्पीड ऑफ 25, इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड अगर दो सेम डिस्टेंस पे निकालना हो तो 2 इंटू में ए इंटू बी अपॉन में ए प्लस बी होता है, ठीक है, ऐसे निकालो आप। 2 इंटू में 20 इंटू में 25 कितना हो गया, 40 इंटू में 25 यानी कि वही 100 या 1000 मान लो ऐसे, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय 45, क्योंकि ए बी जोड़ के आ जाएगा हमारा 20 और 25 45, तो डिवाइड करेंगे तो नीचे आ गया 9, ऊपर आ गया 20, डिवाइड करो 2 जा 18, फिर 2 0, 2 जा 18, फिर 2 बाय 9, तो 22 2/9, ठीक है। अब देखते हैं ये, which of the following states is included in the 6th schedule of the constitution, 6th schedule। so, Manipur is included 6th schedule में, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नहीं पता, देखें क्या सही से, जैसे नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, which of the following is included in the 6th schedule। Who among the following received the पद्म भूषण 2019। पद्म भूषण बहुत बड़ा है, तो मोहनलाल विश्वनाथन, भूपेन हजारिका। When is इंटरनेशनल ओजोन डे सेलिब्रेटेड, इंटरनेशनल ओजोन डे मेरे हिसाब से 31 अक्टूबर या 16 सितंबर, ओजोन डे 9 अगस्त, 31 अक्टूबर ओजोन डे लग रहा है। एज ऑफ जनवरी 2020 हु हैड द नेशनल रिकॉर्ड बोथ 800 मीटर एंड 1500 मीटर स्प्रिंट इवेंट, जिनसन अयासमी धरुन साबले विल्सन, नहीं पता, जिनसन जॉनसन। इन विच सिटी इज इंडियन रेलवे रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड, रेल कोच बेंगलुरु, चेन्नई, कपूरथला, चित्रंजन, चेन्नई। इस सिटी रेल कोच फैक्ट्री लोकेटेड इन चेन्नई, चेन्नई लग रहा है। रिवर श्रवती प्लंजेस एज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल्स, रिवर श्रवती प्लंजेस सूचीपारा, अथिरापल्ली, गेरुसोप्पा, हिंगोकल, नहीं पता।
Which is the largest river island in the world? River island, Majuli Island, Agatti Island, Srirangam Island, Majuli Island. As of January 2020, who was the president of BCCI? 2020, Saurav Ganguly. Sachin Tendulkar scored his first ODI century in his dash में नहीं पता. Which of the following is a water soluble vitamin? Vitamin C, vitamin K, vitamin D. Vitamin D, vitamin K, vitamin C, vitamin K, vitamin D, vitamin C. एक second. Do not know. विटामिन सी में विटामिन डी लग रहा है मुझे. वाटर सॉल्युबल विटामिन डी में भी, और कैन इट बी समथिंग एल्स. विटामिन डी नहीं, सॉल्युबल है विटामिन डी. विटामिन सी में भी. What was the weight of the Chandrayaan-2 spacecraft launched in July 2019? Do not know. As of January 2020, who held the title of India's youngest chess grandmaster? D. Gukesh. नेगी विश्वनाथन आनंद. प्रगन्ना, देखो भाई, प्रगन्ना तो अभी मैग्नस कार्लसन से भी compete किया है, इतना मुझे पता है. लेकिन कितनी एज में बना था ये मुझे पता नहीं है. ग्रैंड मास्टर डी गुकेश हो सकता है, मैंने पहले पढ़ा था पिछले साल है मे बी. हाउ मैनी मेंबर्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन लोकसभा ज़्यादा ही होनी चाहिए, 80 होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेंशन स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन्स? पीएमजे गरीब आवास योजना ना. पीएम प्रधानमंत्री वात्सल्य योजना हो गई है. प्रधानमंत्री गरीब सुरक्षा योजना या गरीब वृद्धा 20 से होना चाहिए. प्रधानमंत्री VVY. Nibble is in computer terminology is also called nibble, bit, byte. निबल बिट है कि बाइट है कि समथिंग एल्स ही है. डू नॉट नो. निबल बिट लग रहा है मे बी. कैन इट बी बिट और कैन इट बी बाइट? निबल बिट बाइट निबल अलग अलग चीज़ें हैं. बिट बाइट, हाफ अ बाइट निबल मे बी. पक्का खेलते हैं. वेयर इज द टॉम्ब ऑफ शेरशाह? सासाराम चौसा से शेरशाह. टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज इन दिल्ली. रोहतासगढ़. सासाराम चौसा दिल्ली. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक केरला गॉड्स ओन कंट्री? चतुर्जीत है सुधा मूर्ति. नहीं पता. Which of the following is an example of a Chola empire? Chinnaka Seva temple, Airavateswara temple, Virupaksha temple. Virupaksha maybe. Flagella are the hair-like structures which act as organs of locomotion. Which of the following organisms? Flagella, bacteria, amoeba are the locomotion which are bacteria. Paramecium amoeba, locomotion amoeba. Paramecium छोड़ो. Makhela chador is a traditional dress from the state of Makhela. चादर मखेला. वेस्ट बंगाल. चादर लिखा है भाई. बंगाल, आसाम, उड़ीसा. तीनों ही. उड़ीसा नहीं है चादर. आसाम या बंगाली होना चाहिए. Dash is the tube that carries urine from kidney to urinary bladder. Urethra. Who among the following is the co-founder of Twitter? Narendra Modi, Jack Dorsey, Jack Dorsey. Co-founder Jack Dorsey या Tim Berners-Lee? छोड़ो.
As of January 2020, who is the managing director of Yes Bank? Yes Bank अरुंधति भट्टाचार्य, अमिताभ चौधरी, Yes Bank, Yes Bank, अमिताभ चौधरी तो HDFC का कुछ था, अरुंधति भट्टाचार्य कर दें। In which year was UNICEF founded? 1949. UNICEF ये पढ़ा था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा, 1949 या 1948, 1949 छोड़। Laterite soil is rich in iron oxide. Laterite, iron oxide. Let's see. Phew. Not up to the mark at all. Because this is one of my least marks scored. And in this test, as you can see, यहाँ क्या बोला हुआ, कट ऑफ 157 से 160 रखी इन लोगों ने, मुझे कितना दिया, 153 दिया। बस मैथ में 50 आउट ऑफ 50 है, जनरल इंटेलिजेंस में 1। ये कैसे हो सकता है भाई, कुछ तो गलत हुआ है इसमें मेरे साथ, क्योंकि जनरल इंटेलिजेंस में मैंने कोई छोड़ा ही नहीं है, तो 48 मार्क्स आने का सवाल नहीं होता। 48 मार्क्स तब आते हैं जब आपको एक क्वेश्चन छूट जाए, तो 2 नंबर का अनअटेम्प्टेड हो गया, अगर 1 नंबर गलत हो जाए तो 47.5 आना चाहिए। 42 मार्क्स भी नहीं आने चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में भी मैंने कुछ छोड़ा नहीं था, पॉइंट में आना चाहिए अगर 3 भी गलत होते तो। लेट मी चेक, कुछ तो लोचा हुआ है, हो सकता है टेस्ट देते टाइम हुआ हो या जो भी हुआ हो। एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा ही हो जाए, लेकिन कोई नहीं। छूट कैसे सकता है मेरे से क्वेश्चन, अटेम्प्ट क्लोज फिटिंग ओवर। इसकी मैंने शीथ डाली थी भाई वीडियो में, शीथ। आप इस वीडियो को दोबारा से चेक करना, ये गलत मेरे को नंबर मिल गए हैं, मैंने अटेम्प्ट सही किया है। ये इस ऐप की ऐसी तैसी, इसने कुछ समझ गया। मैंने जो फ्लाइट मोड कर दिया था ना, ऑनलाइन टेस्ट पढ़ रहा है ना ये, तो कुछ बिगड़ गया है इसमें, कुछ आंसर सबमिट नहीं हुआ मेरे हिसाब से। अब दे हैड टू वेट फॉर देयर लगेजेस, तो वेट फॉर देयर लगेजेस ये गलत है, वेट फॉर देयर लगेज ये भी मैंने सही किया था। आई हैड नो इन्फॉर्मेशन अबाउट अबाउट होगा, तीनों देखो, 3। एक और 23 वाला भी क्या है ये एक्सपेक्टेड टू बी विजिबल इन इंडिया, ये ऐप की गलती है, ऐप की एकदम सरासर गलती है, छोड़ो, इस पर रोना नहीं है। ये मेरा फेक बोलो जो बोलो, ये मेरा गलत नंबर आया है इसमें, ये मेरा अटेम्प्ट है ही नहीं, मानता ही नहीं मैं। इसमें मेरा आंसर क्या था, मेरा आंसर था कि आई कितना 11 और 9 20, तो 20 की जो टी आना चाहिए, यू नहीं होगा, ये भी सही होता। 48 इसमें भी नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पे 8 नंबर, यहाँ पे तो 10 नंबर। 163 तो यही हो गया भाई, 163 तो यही हो गया, अगर मेरा ये सारा गलत भी हुआ तो जीएस का। तो भाई देखो, ये ऐप में थोड़ी गड़बड़ी आ गई है, ये मेरे असली मार्क्स नहीं थे। आप ये वीडियो अगर शुरू से आपने देखा होगा तो मैंने जो अटेम्प्ट किया था आपको दिखेगा, ठीक है। तो बस यही मुझे बताना था, ठीक है। ख़त्म करता हूँ वीडियो लंबी ज़्यादा हो गई है। जीएस में तो कम आएगा है, उसका चेक करना ही क्या, बाकी ये ऐप गलत